प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने कर रहे थे कंजक्शंस। कंजक्शन पर आपने क्या किया था? एक तो नो सुंदर देर का प्रयोग किया था, एक था एज सुन एज, फिर किया था सो देट, ये किए थे। अब अपने कर रहे हैं बिकॉज। क्या कर रहे हैं? बिकॉज। देखो बिकॉज में क्या होता है। बिकॉज, BECAUS, बिकॉज, क्योंकि, कारण बताए, क्योंकि या के कारण, के कारण, यह कारण बताता है। कैसे बताता है? देखो, कोई चीज का कारण क्या क्या था। जैसे एक उदाहरण लिया है, ही गोट लेट, वह लेट हुआ। ही गोट, गेट का गोट होगा ऐसे। ही गोट लेट, वह लेट हुआ। उसका कारण क्या है? क्या कारण है लेट होने का? ठीक है, साइकिल गोट पंचर। ठीक है, साइकिल गोट पंचर। कारण क्या है उसका? ही गोट लेट, वह लेट हुआ। कारण क्या हुआ? बिकॉज, कारण की, बिकॉज हिज साइकिल गोट पंचर, उसकी साइकिल पंचर हो गई, ये कारण है। नंबर 2, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। उसका कारण क्या है? फादर इज, माई कर लो, माई फादर इज, मैं वहां जाऊंगा। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? बिकॉज माई फादर इज, वहां जाने का कारण क्या है? कि मेरे पिताजी बीमार है, इस वजह से। तो ये देखो आपके बिकॉज का कारण बताता है। यदि एक चीज वहां क्या कारण दूसरा हो, देखो इसका उसको लेट आने का कारण क्या बताया कि उसकी साइकिल पंचर हो गई, ये कारण। लेट हो कोई कारण से हुआ है, वो ये हुआ जाएगा, उसका कारण क्या है? उसका कारण है, मेरे जाने का कारण क्या है? कि मेरे पिताजी बीमार है। अब है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज एक ही चीज है। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, या ये भी हो सकता है सो लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज या सो, जब तक, जब तक, जब तक। इसमें क्या होता है? यह एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, यह एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन, यह है एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन।
इसको कंडीशन शर्त रख देगी कि ऐसा होने पे ऐसा होगा, जब तक ऐसा नहीं होगा ये नहीं होगा, है? तो इसको हम कंडीशन क्या हो सकते हैं? यू कैन यूज माई बुक, यू कैन यूज माई बुक, तुम मेरी किताब काम में ले सकते हो। किस कंडीशन पर? यू कीप इट सेफ, यू कीप इट सेफ। किस शर्त पर? यू कैन यूज, तुम मेरी किताब उपयोग में ले सकते हो। यू कीप इट सेफ, उसी शर्त पर, उसी समय तक, जब तक तुम उसे सुरक्षित रखो। यू कीप, तुम रखो, इट सेफ, सुरक्षित। इस शर्त तब तक काम ले सकते हो जब तक सुरक्षित रखो, तब तक। तो एज लॉन्ग यू कैन यूज माई, कंडीशन रखी, यू कैन यूज माई बुक, तुम मेरी किताब को उपयोग में ले सकते हो। एज लॉन्ग एज यू कीप इट सेफ, जब तक तुम उसे सुरक्षित रखो, यानी फाड़ो नहीं, तब तक उपयोग में ले सकते हो। द ग्रुप हैड प्लान टू डू इट, द ग्रुप हेड रखते थे, क्या रखते थे? समूह के पास समूह रखता था प्लेंटी टू इट, प्लेंटी यानी पर्याप्त। टू इट, खाने के लिए। द ग्रुप, समूह के पास था, हेड प्लेंटी टू, खाने के लिए पर्याप्त था। कब तक? they seem to be happy, they seem to be happy, जब तक वो खुश थे तब तक उनके पास खाने के लिए पर्याप्त था। किस कंडीशन? खुश रहे तब तक उनके पास खाने के लिए पर्याप्त था। एज लॉन्ग एज, तो द ग्रुप हैड प्लेंटी टू इट, उस समूह के पास खाने के लिए पर्याप्त था। कब तक? किस कंडीशन तक? एज लॉन्ग एज दे सीम टू बी हैप्पी, जब तक कि वो खुश दिखाई, खुश प्रतीत हुई। तो ये आपके हुआ। चलो एक और कर लेते हैं। You share the expenses. You share the expenses. You are welcome to stay with us. You are welcome to stay with us. You share the expenses. जब तक आप हिस्सा लेते हो, भाग लेते हो, you share the expenses. जब तक आप खर्चों में भाग लेते हो, यानी खर्च बराबर करते हो आप। इस शर्त क्या है हमारे साथ रुकने की? यू शेयर द एक्सपेंसेस एज लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज
जब तक यू शेयर, तुम हिस्सा लेते हो का एक्सपेंसेस, इसमें खर्चे में, यदि तब जब तक आपके खर्चे में आपका हिस्सा है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, टू स्टे विथ हम, हमारे साथ ठहरने के लिए। खर्चा जिस दिन बंद करोगे उस दिन आपकी छुट्टी है, भग जाना। तो ये था एज लॉन्ग एज का और बिकॉज का। एज लॉन्ग एज और बिकॉज का उपयोग। चलो अपने नया करते हैं। एज का प्रयोग, वो तो था एज लोग है, अब ये है एज। जब, इसमें भी कारण होता है, जब या क्योंकि। इसमें भी कारण होता है। इसमें क्या है, कंडीशन होती है, एक साथ घटित हो रहे दो कार्यों को बताने के लिए, एक साथ घटित हो रहे और रहे, एक साथ घटित हो रहे दो कार्यों को बताने के लिए, दो कार्यों को बताने के लिए। जब दो कार्य साथ साथ घटित हो, एक साथ घटित हो रहे दो कार्यों को बताने के लिए, देखो कैसे दो साथ साथ कैसे होते हैं दो घटित। आई हैड ए सडन आइडिया, आई हैड ए सडन आइडिया, मेरे अचानक मेरे विचार आया। किस में है, मेरे एक तरफ तो विचार आया, एज आई वाज ट्राइंग टू सोल्व ए पजल, आई वाज ट्राइंग, जब मैं कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था, टू सोल्व, हल करने की। जब हम क्या, एक पजल, एक पहेली, देखो मैं मेरा प्रयास जारी होता है। आई वाज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, किसकी, टू सोल्व, हल करने की। किसको हल करने की, एक पजल, एक पहेली को। उसको मैं सोच रहा था कि इसको कैसे हल करूं, सोच रहा था, तभी सोचते सोचते मेरे साथ साथ में एक आइडिया है, आई हेड ए सडन आइडिया। मेरे दो काम होता है, जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे मन में एक आइडिया, पढ़ाई जारी होती है, साथ साथ दो काम होते हैं, इधर तो पढ़ाई चल रही है और उधर बात याद आती है, तो दो तो ऐसी स्थिति में एक, जैसे
क्या हुआ? आई हैड ए सडन आइडिया। जैसे देखो मैं दूसरा एक उदाहरण दूंगा। आई रिमेम्बर मेरे को याद आया। आई वॉज रीडिंग माई बुक। जब मैं मेरी किताब पढ़ रहा था, पढ़ाई पढ़ाई चालू थी, और उसी समय एक बात याद आई। आई रिमेम्बर, मैंने याद किया। दोनों दोनों साथ हो रहे हैं। इधर तो पढ़ाई हो रही है, इधर तो पढ़ाई हो रही है किताब की, और इधर कोई चीज याद आ रही है। तो आई रिमेम्बर मेरे को याद आया। एज जैसे कब? जब मैं किताब पढ़ रहा था। तो ये एक इसके लिए वाइल का भी प्रयोग होता है। एक होता है और वाइल का भी प्रयोग होता है। देखो साथ साथ में दो काम होते हैं तब। एज या वाइल, वाइल ये भी उसी समय होता है। वाइल रमेश was in hospital. Ramesh was in hospital. रमेश हॉस्पिटल में था। He had a visit from his officer. He got a visit from his officer. दो काम साथ साथ हो रहा है। वाइल जबकि, जब रमेश वाज इन हॉस्पिटल, जब रमेश हॉस्पिटल में था, ही गॉट ए विजिट, उसकी मुलाकात हुई किसे? फ्रॉम हिज ऑफिसर, अपने अधिकारी से। दो काम साथ होते हैं। उधर तो हॉस्पिटल में होना और उधर मुलाकात हो, दोनों काम साथ साथ होते हैं। They were walking along the forest. They were walking. वे घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? Along the forest. बगीचे में, जब बगीचे में घूम रहे थे, वन में घूम रहे थे, उनकी घुमाई चल रही है। They were walking along the forest. जब जंगल में घूम रहे थे, क्या हुआ उनके? They saw a lion. They saw, उन्होंने देखा a lion. घूम रहे थे, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। सीधे तो घूमना हो रहा है और उधर वो शेर को देखते हैं। तो क्या हो गया? एज जैसे, यूं एज जब, they were walking along the forest, जब वो वन में घूम रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा? एक
शेयर देखो, एक तो इसका उपयोग होता है, एक का प्रयोग ऐसे कार्य बताने के लिए भी होता है जब एक कार्य में परिवर्तन के साथ दूसरा कार्य में भी परिवर्तन, दो कार्यों में साथ साथ परिवर्तन हो, या तो ये दोनों कार्य साथ साथ हो या दोनों में साथ साथ परिवर्तन हो। कैसे देखो, दे ड्रॉ फर्दर ईस्ट, ड्राइव, ड्राइव पर ड्रॉ यानी गाड़ी चलाई, फर्दर ईस्ट और पूर्व में, दे ड्रॉ फर्दर ईस्ट और पूर्व में चले, द वेदर बिकेम वर्स, द वेदर बिकेम, द वेदर बिकेम बना, वर्स्ट और खराब, तो क्या है, देखो दोनों परिवर्तन साथ साथ हो रहे हैं, दोनों परिवर्तन साथ साथ हो रहे हैं। कैसे, दे ड्रॉ फर्दर ईस्ट, उन्होंने गाड़ी किधर चलाई, पूर्व के, जो आगे बढ़ाई गाड़ी, इधर उसका बढ़ना होता है, परिवर्तन हो रहा है, उधर पर जो बढ़ रहे हैं पूर्व की साइड में आगे और बढ़ रहे हैं, द वेदर बिकेम वर्स, मौसम और खराब हुआ, एज, तो ये इसका एज का प्रयोग। अब लेते हैं अपने आइदर और नाइदर नोर, आइदर और दोनों में से एक, नाइदर नोर यानी दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे होता है कई एक क्लास में दो बच्चे थे और एक पेन को गुम हो गया, तो या तो कहेंगे इसने चुराया या इसने चुराया, दोनों में से एक ने चुराया, या तो इसने चुराया या इसने चुराया, दोनों में से या तो ये या ये। अब नाइदर नोर का मतलब होता है न तो ये न ये। जैसे मान लो क्लास में दो बच्चे वो थे ही नहीं, दोनों ही नहीं थे, राम और श्याम दोनों ही क्लास में नहीं थे, और पेन खो गया और क्लास में सारे बच्चे थे, तो अपने क्या कहेंगे, न तो इसने चुराया न इसने, क्यों दोनों ही थे ही नहीं, तब चुराया किसने, आइए या तो या, आइदर हो, या तो या तो इसने या इसने। कैसे, दोनों में से एक, राम और श्याम विल डू इट, या तो ये कर सकता है या ये कर सकता है। क्या, राम और श्याम दोनों में से अपने, जैसे राम रीड्स ए बुक, दूसरा वाक्य है मोर रीड्स ए बुक, तो देखो राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है, मोर किताब पढ़ता है, तो अपने दोनों में से एक की बात हो, या तो ये पढ़ता है या ये पढ़ता है, तो आइदर राम और मोहन,
रीड से बुक, या तो ये पढ़ता है या ये पढ़ा है, रीड ए, या तो राम पढ़ता है या मोहन पढ़ता है। ऐसे दूसरा वाक्य, ऐसे दो वाक्य और लेते हैं अपने। राम विल डू इट, राम विल डू इट, राम इसे करेगा, और श्याम विल डू इट, श्याम विल डू इट, राम इसे करेगा, श्याम इसे करेगा, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, आइदर राम, आइदर राम और श्याम विल डू इट, या तो राम करेगा या इसको श्याम करेगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। राम विल डू इट, राम इसे करेगा, श्याम विल डू इट, श्याम इसे करेगा, तो इनको जोड़ो कैसे, या तो राम करेगा या श्याम करेगा। देखो ये आपके सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, आइदर और, राम रीड्स ए बुक, राम राइट्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, राम एक किताब लिखता है, तो दोनों में से एक काम, या तो ये या ये। राम तो दोनों में है, राम तो करने वाला है, राम आइदर रीड्स, आइदर रीड्स, या फिर आइदर रीड्स, या तो पढ़ता है, रीड्स और राइट्स। तो देखो किस टाइप का वाक्य, इसमें जो इसमें दोनों अलग अलग थी उसको जोड़ा है, इसमें दोनों अलग अलग, इसमें तो सब्जेक्ट दोनों अलग अलग थे उसको जोड़ा है, और इसमें दोनों की वर्ब थी। इसी को यदि अपने ऐसे करें, वो कर देंगे, मोहन writes a story, और मोहन writes a letter। अब की बात देखो, ये अलग चीज क्या है, ए स्टोरी और ए लेटर। राम मोहन राइट्स, मोहन लिखने वाला है, ये मोहन लिख रहा है, एक स्टोरी लिख रहा है, या मोहन एक लेटर लिख रहा है, तो दोनों को किसमें, एक स्टोरी और लेटर को, तो मोहन राइट्स ए स्टोरी, मोहन राइट्स आइदर ए स्टोरी, आइदर ए स्टोरी और ए लेटर। मोहन या तो कहानी लिख रहा है, या मोहन क्या पत्र लिख रहा है। तो देखो ये आइदर और का प्रयोग। तो देखो बच्चों, अपने ये फटे
क्या क्या पढ़े? आइदर और बिकॉज, एज लॉन्ग एज और वाइल, ये इतनी चीजें, ये अपने कंजक्शन पढ़े। इनको वाक्यों को वापिस देख रहे हैं किस प्रकार से उपयोग होता है, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।